हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल द मास्टरमाइंड हब में। और आज है फिजिक्स का तीसरा लेक्चर। जी हाँ, पिछले पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो पहला लेक्चर था उसमें केवल हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। और फिर दूसरे लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ा, जो कि हमने प्रॉपर नोट से पढ़ा, लिखवाया, हर एक लाइन को समझाया। और उसी को समझाने में लगभग 1 आवर लग गया था। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। जी हाँ, वही रिफ्लेक्शन जिसका हमने लगभग 90% पार्ट आपको हमने इंट्रोडक्शन में ही बता डाला था। बस आज क्या करना है, उस चीज को यहाँ पे लिखना है, बाकी जानते हैं आप सब कुछ। तो आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, रिफ्लेक्शन। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रिफ्लेक्शन। तो क्या आप बता सकते हैं रिफ्लेक्शन क्या है? जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं, बस केवल हमें इसका मीनिंग लिखवाना है कि हाँ इसका क्या है। कमिंग बैक ऑफ लाइट। कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द रेज टू द सम मीडियम, सेम मीडियम, when they fall on when they fall on a surface। सरफेस की जगह साइनिंग लिख दीजिए। जी हाँ, ये रहने वाला है आपका रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन। क्या है डिफिनेशन? आपसे ये कहता है, कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, व्हेन दे फॉल ऑन शाइनी सरफेस। जी हाँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जब चमकदार सतह होती है तभी जाके वो रिफ्लेक्ट करती है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। अगर वो थोड़ी भी चमकदार नहीं है, या फिर जैसे कि आप दीवार ले लीजिए, दीवार से प्रॉपर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई चमकीला चीज होता है, एल्युमिनियम की जो परत होती है, या फिर जो शीशा हो गया, शीशा तो है ही है, उससे जब आप लाइट डालोगे तो प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन आप दीवार से अगर लाइट डालोगे तो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। होती है लेकिन लगभग बहुत ही कम होती है, पूरा नहीं होता है, यानी कि 100% नहीं होता। लेकिन जो लगभग वो जो लाइट जो शीशा होता है, या फिर कोई चमकदार चीजें होती है, कोई साइनस सरफेस होता है, तो उस पर लगभग 99% चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई चमकदार चीज है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम मिरर लेते हैं। ये हमने मिरर ले लिया, और मिरर से हमने एक लाइट ऐसे पास की, ऐसे चली गई। आप सभी लोग इस नाम से भली भांति परिचित हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंस रेज। और ये आपका क्या है, ये आपका है रिफ्लेक्टिंग रेज।
बीच में हमने एक नॉर्मल किया था। नॉर्मल हम किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो जिस एंगल से ये रेज आ रहा है उसका एंगल ले सके, और जिस एंगल से ये रेज जा रहा है उसका एंगल ले सके। इसमें एक रूल भी है, लॉ भी है। इसको हम कहते हैं आई, इस एंगल को कहते हैं आई, और इस एंगल को कहते हैं आर। ये कौन सा एंगल है? ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है। क्या है एंगल? इसका नाम लिख देते हैं हम आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं आई। क्या है? आई है आपका इंसिडेंस एंगल। और आर क्या है? आर है आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग एंगल। अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक हमने रिफ्लेक्शन हेडिंग डाली, हेडिंग के बाद उसकी डिफिनीशन हमने लिखी। डिफिनीशन क्या है? कमिंग आ रही है ऑफ लाइट, लाइट की कोई रेज, ऑफ लाइट रेज, किसी भी लाइट की रेज आ रही है टू द सेम मीडियम, टू द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में आ रही है, एक ही मीडियम में जा रही है। व्हेन दे फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस, ये शाइनी सरफेस है, एक रेज यहां से टकरा के फिर यहां पे चली गई, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, आया समझ में? डिफिनेशन बहुत ही आसान है। कमिंग बैक, वापस आ गई, ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम से आ गई वापस। व्हेन दे फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस, ये शाइनी सरफेस है, लाइट यहीं से और यहीं पे वापस आ गई, सेम ही मीडियम है। देखिए ये भी जो है एयर है, ये भी एयर है, ठीक है, ये भी एयर है, ये भी एयर है। आया समझ में? इसके दो रूल हैं, इसके दो रूल हैं जो कि हमने आपको पहले बता दिया था, बस उसको हमें लिखवाना है। क्या लिखना है? इतना आपका अलग है, ये आपका अलग है। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने आपको पहले ही बता दिया था, बता रहा हूं रिफ्लेक्शन लगभग 90% हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। आज केवल उसको हम लिखवा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, पहला जो है, इसका जो पहला नियम है उसका सिंपल सा फंडा है कि ये जो कोण आई है, यानी कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, ये दोनों सेम होंगे। आया समझ में? यही हमने आपको पहले बताया था कि जो एंगल आई है और एंगल आर है, ये दोनों ही सेम होते हैं। सेम मतलब ये है कि जितने ये नॉर्मल किस लिए किया गया है? नॉर्मल इसीलिए किया गया, हमने आपको पहले बताया था, ये नॉर्मल इसीलिए किया गया ताकि जिस एंगल से आ रहा है उस एंगल को नाप सके, और जिस एंगल से जा रहा है उस एंगल को नाप सके। मतलब बिना नॉर्मल खींचे कोई जुगाड़ ही नहीं है इस एंगल को नापना। आप लोग समझ सकते हैं, यदि कोई हो तो कमेंट में बताइए। नहीं है, कोई नहीं है, तभी साइंटिस्ट ने ऐसा किया है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। यही आपका पहला लॉ है। आया समझ में? यही आपका पहला लॉ है। इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में? जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये कह रहा है कि इंसिडेंस रेज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज रिफ्लेक्टिंग रेज इंसिडेंस रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज lie on the same point। आया समझ में? क्या कह रहा है एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। इंसिडेंस रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज अकर या लाई ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? पहला लॉ और दूसरा लॉ ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए सिंपल सा है, एक बार हम आपको फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन की हेडिंग डाली, उसके बाद उसका डिफिनेशन हमने लिया कि कमिंग बैक मतलब वापस लौट रही है, कमिंग बैक वापस लौट रही है ऑफ लाइट रेज, लाइट की कोई किरण यानी कि प्रकाश की कोई किरण वापस लौट रही है टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम, ये नहीं कि अपना मीडियम चेंज कर रहा है। चेंज मतलब ये है, मीडियम चेंज मतलब ये है कि मान लीजिए एयर में गया वाटर में चला गया, या फिर एयर से आया हनी में चला गया, एयर से आया ग्लास में चला गया, ऐसा कुछ नहीं इसमें हो रहा है। सेम ही मीडियम में आना चाहिए। यदि वो अलग मीडियम में जा रहा है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन नाम से। ठीक है, रिफ्रैक्शन, FRAC, ये क्या है? FLAC। ठीक है, When they fall, जब ये गिरती है आ शाइनी सरफेस, किसी चिकने सतह से। आया समझ में? कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन आ शाइनी सरफेस। सिंपल है। उसके बाद हमने इसका एक प्यारा सा डायग्राम बनाया। डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या दिखाया? डायग्राम में सबसे पहले हमने मिरर दिखाई। मिरर, ये जो देख रहे हैं ना, इसको पॉलिश करते हैं। किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम नहीं है इसका, मान लीजिए एजी का होता है, या फिर एल्यूमिनियम का भी होता है, गोल्ड का भी होता है। पॉलिश करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये सिंपल सा शीशा है। आप शीशा जो घर में यूज करते हैं, शीशा जो घर में आप यूज करते हैं, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, या फिर मेकअप में जो भी होता है, जिसमें आप खुद को देख पाते हैं, उसको देखिएगा। उसको कभी जो पीछे का गत्ता लगा होता है प्लास्टिक, उसको हटाइएगा। उस पर आपको दिखेगा कि कुछ ग्रीन कलर का, या फिर पिंक कलर का, या फिर येलो कलर का कोई ना कोई पॉलिश होता है। यदि उस पॉलिश को आप किसी तरह घिस के हटा देंगे ना,
तो वो जो शीशा है फिर उसमें आप चेहरा नहीं देख पाएंगे अपना, फिर उसमें आर पार दिखना लगेगा। क्योंकि ये जो पॉलिश होती है यही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और जब रिफ्लेक्ट करती है तभी हम अपना चेहरा देख पाते हैं। जब रोशनी हमारे चेहरे से टकरा के शीशे में जाती है, फिर शीशे से फिर जब वापस आती है तब वो हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हम ये जो पिंक कलर का इसमें किए हैं पॉलिश, जब ये पॉलिश हम हटा देते हैं तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, लाइट ऐसे वापस चली जाती है, तो हम अपना चेहरा देख ही नहीं पाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए ये एक शीशा है, ये एक शीशा है, और शीशे में अपना चेहरा हम देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे जो है हमने कोटिंग कर दी है, किसकी? एजी की कर दी, या फिर एल्युमिनियम की कर दी, या फिर गोल्ड की कर दी, किसी की कर दी, हमने ऐसे पेंटिंग कर दी। और जैसे ही हमारे चेहरे का लाइट इस पे पड़ा और फिर इस पे टकरा के फिर हमारे आंखों पर आया, हमारे चेहरे पे लाइट पड़ा, लाइट से टकरा के इसमें रोशनी गई और फिर इस पे टकरा के हमारी आंखों में आई, तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। अब मान लीजिए ये पॉलिश है ही नहीं, फिर तो लाइट ऐसे टकराएगी उसके आर पार चली जाएगी। कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि यदि कोई मीडियम है जो इसके हम आर पार देख सकते हैं, उसके आर पार लाइट जा सकती है। कोई मीडियम है, मान लीजिए शीशा, जो शीशा होता है मुंह देखने वाला नहीं, जो सिंपल शीशा होता है, उसमें टॉर्च डालेंगे और बीच में शीशा रख देंगे तो हमें दीवार पर रोशनी दिखाई देगी। इसको हम आपको एक्सपेरिमेंट में भी दिखाएंगे, ठीक है? तो सिंपल शीशा है, लाइट हमने डाली तो दीवार पर हमें लाइट दिखाई देगी। लेकिन वही अगर चेहरा देखने वाला शीशा है और फिर हमने लाइट डाली तो लाइट उस दीवार पे नहीं दिखाई देगी, वो रिफ्लेक्ट होके उस दीवार पे दिखाई देगी। किस दीवार पे? इस दीवार पे रिफ्लेक्ट होकर। लेकिन मान लीजिए इसके पीछे कोटिंग नहीं है, चेहरा हम इसमें अपना नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे कोटिंग नहीं है। और फिर जैसे ही लाइट हम डालेंगे इसके लाइट आर पार चली जाएगी। आया समझ में? तो वही बात इसमें लिखा हुआ है। ये सब हमने आपको बता दिया है, मिरर बता दिया है। आया समझ में? ये एयर मीडियम है और देखो एयर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट किया, ठीक है? बीच में नॉर्मल है, इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आई को कहते हैं इंसिडेंस एंगल और आर को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसके दो लॉ है मेनली। पहला, कोण आई बराबर होता है कोण आर से, और कोण आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोण आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है? इंसिडेंस रेज, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग रेज, तीनों मीट कर रही है एक ही पॉइंट पे। ये देखिए, दिख रहा है ना? हेलो हेलो, ये देखो, दिखना चाहिए। एक यहां से आई है रेज, एक यहां से आई है रेज, एक यहां से आई है रेज, तीनों इस प्लेन पे मीट कर रहे हैं। बस यही दूसरा अपना लॉ है। और यहाँ पे खत्म होता है आपका प्यारा प्यारा सबसे जग से न्यारा टॉपिक, रिफ्लेक्शन। मान लीजिए इससे आसान कुछ नहीं है भाई। अरे इससे कठिन तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, उसमें फिर थोड़ा सा रखना पड़ता है, इसमें रखना ही क्या है? कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। सिंपल डायग्राम हमने बना लिया। एक नीचे शीशा रखेंगे, ऊपर से मीडियम डाला, ऊपर से हमने लाइट डाली, यहां से रिफ्लेक्ट करके बीच में नॉर्मल डाला, इधर थीटा आई दिखा दिया, इधर थीटा आर दिखा दिया, हो गया। अब आप कहोगे लेबलिंग कर दो, तो ये देखो आई जो है इंसिडेंस रे, ये जो रेज आई है इसको इंसिडेंस रेज दिखा दिया, ये जो रेज गई है रिफ्लेक्टिंग रेज दिखा दिया। आई को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इंसिडेंस एंगल, और आर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया रिफ्लेक्टिंग एंगल। ये जो हमने ये जो पॉलिश किया है लिख दिया, पॉलिश किसका है? सिल्वर का है, एल्युमिनियम का है, फिर गोल्ड का है। और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कोण आई बराबर होगा कोण आर से, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज लाई करेगा सेम पॉइंट पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए आपको बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको
जल्दी पहुंच जाए और आप उससे तैयारी अपना स्टार्ट कर सकें। और उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।